Hello, good morning student. Today's video of English first we are going to read chapter number 7 1. Chapter 6 tak we have already done. Okay, so next chapter is 7 Careful Jack part 1. टू पार्ट में ये स्टोरी है चैप्टर 7 में और चैप्टर 8 में. तो फर्स्ट पार्ट में हम रीड करेंगे. सो फोकस ऑन द वर्ड शॉप. सबसे पहले हम जो इस चैप्टर के हार्ड वर्ड है कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं. हाउ कैसे पढ़ते हैं हम इसको रीड कैसे करते हैं. फर्स्ट इज कॉइन, स्पिन, टर्म, फील्ड, कॉटन, स्पॉइल, फार्मर, फ्यूचर, चेक, सेकंड, थ्रेटन, फॉरेस्ट, careful, grown up, foolish, frightened, pockets, neighbor, fell down, country, instead of, throughout. Okay, chapter read करते. Okay, let's get started. Chapter number 7. Once upon a time a boy named Jack lived with his mother by the side of a great forest. Once upon a time a boy named, एक लड़का, a boy named Jack. उस बॉय का क्या नाम था. एक बॉय था जिसका नाम था जैक. लिव्ड रहता था विद हिज मदर उसकी माँ के साथ. बाय द साइड ऑफ अ ग्रेट फॉरेस्ट एक बहुत ही जाना माना जो था जंगल था उसके साइड में रहता था. उसकी तरफ रहता था जंगल की तरफ. किसके साथ रहता था. अपनी मदर के साथ. अपनी मदर के साथ. ठीक है. फिर ही लिव्ड इन अ कंट्री कॉल्ड, और वह रहता था कंट्री में, एक कंट्री जिसका नाम था जर्मनी. हिज मदर वॉज वेरी पुअर. उसकी मम्मी बहुत गरीब थी. शी अर्नड हर लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन. अर्न वो कुछ कमाती थी. हर लिविंग और उसके रहने के लिए जीने के लिए कमाती थी. बाय स्पिनिंग कॉटन किसके द्वारा कमा लेती थी. कपड़े सिल के. कपड़े सिल के या फिर रुई को छान के. ठीक है. जेक वॉज क्वाइट ग्रोन अप बट ही डिड नॉट लाइक टू वर्क. जैक जैसे जैसे बड़ा हुआ, एक बड़ा हो चुका था. बट ही डिड नॉट लाइक टू वर्क. और वो बड़ा हो गया था बट जब भी उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ही वॉज वेरी लेज़ी. और वो बहुत ही लेज़ी था. मीन्स बहुत ही आलसी था. वन डे हिज मदर थ्रेटन हिम दैट इफ़ ही डिड नॉट गो टू वर्क शी वुड थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस. एक दिन वन डे हिज मदर उसकी मम्मी ने थ्रेटन मीन्स धमकी दी. हिम उसको. दैट क्या. इफ़ ही डिड नॉट गो टू वर्क अगर वो वर्क करने के लिए नहीं जाता, काम करने के लिए नहीं जाता, शी वुड थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस. वो उसको घर के बाहर मतलब घर के बाहर निकाल देंगी. उसने धमकी दी कि अगर तुम काम करने नहीं गए तो मैं तुम्हें घर से निकाल. जैक गॉट फ्राइटेंड. और जैक क्या हो गया. डर गया. ही प्रॉमिस्ड हिज मदर. उसने वादा किया उसकी मम्मी से दैट नाउ ऑन ही वुड वर्क. अब से वो काम करेगा. ही गॉट वर्क एट हिज नेबर फार्म. वो उसको काम मिल गया कहाँ पर. उनके पड़ोस के फार्म में. ही वर्क सिंसियरली फॉर द होल डे. वो बहुत ही सिंसियरली बहुत ही मन लगाकर काम करने लगा. ओके. नेक्स्ट है इन द इवनिंग हिज नेबर गेव हिम अ कॉइन फॉर हिज वर्क. और शाम के टाइम नेबर ने उसको एक कॉइन दिया उसके काम के बदले. जैक वॉज वेरी हैप्पी. जैक बहुत खुश हुआ. ही पुट द कॉइन इन हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड फॉर होम.
उसने पुट मीन्स रखा, द कॉइन को इन हिज पॉकेट उसकी जेब में, एंड स्टार्टेड फॉर होम और घर के लिए चला गया। हिज पॉकेट वॉज टर्न, और उसकी पॉकेट क्या थी, टर्न मीन्स फटी हुई थी, छेद हुआ था उसके अंदर। द कॉइन फेल डाउन ऑन हिज वे होम, और जैसे ही वो उसके घर जा रहा था तो रास्ते में वो कॉइन उससे गिर गया, उस पॉकेट में से गिर गया। फिर व्हेन हिज मदर केम टू नो अबाउट द कॉइन शी गॉट एंग्री एंड सैड, जब उसकी मम्मी उसके पास आई पूछने कॉइन के बारे में, शी गॉट एंग्री एंड सैड, वो बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, यू शुड हैव चेक्ड योर पॉकेट फर्स्ट, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, तुम्हें वो रखने से पहले, कॉइन रखने से पहले अपनी को चेक करना चाहिए था। यू शुड हैव चेक्ड योर पॉकेट फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हें अपनी जेब चेक करनी चाहिए थी। अब अगली बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अब अगली बार से ध्यान रखना। जैक प्रॉमिस टू बी केयरफुल इन फ्यूचर, जैक ने प्रॉमिस किया कि आपसे मैं सावधान रहूँगा। द नेक्स्ट डे ही वर्क विद अ cowherd फॉर द होल डे। इन द इवनिंग द cowherd gave him a jug of milk instead of money. फिर नेक्स्ट डे अगले दिन से वो एक काउ मीन्स जहाँ पर गाय या काऊ को बांधा जाता है ना, वहाँ पर वो काम करने लगा, उसने वहाँ काम किया। इन द इवनिंग द cowherd gave him a jug of milk instead of money, और शाम के टाइम उस cowherd ने क्या किया, गाय चराने वाले ने उसको क्या दिया, पैसों की जगह एक जग दूध दिया पैसों की बजाय। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, उसको उसकी मम्मी के शब्द याद थे, जो उसकी मम्मी ने उसको केयरफुल किया था ना कि अगली बार से ध्यान रखना, अपनी जेब चेक करना, तो उसको अपने मदर्स के जो वर्ड्स थे वो याद थे। ही केयरफुली फिटेड द जग इन हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड फॉर होम, उसने क्या किया, उस जग को जेब में डाल दिया। अब भला बताओ जेब में कैसे डाल सकते हैं जग को, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जेब में कैसे डलेगा इतना बड़ा जग, जेब तो छोटी सी होती है। तो उसने जैसे तैसे उस जग को क्या करा, अपनी पॉकेट में फिट कर लिया। कितना फुलिश था ना, मूर्ख था ना वो। बाय द टाइम ही रीच्ड होम द मिल्क हैज़ स्पिल्ड, और जैसे तैसे वो घर पहुंचा और मिल्क क्या था, स्पिल्ड मतलब फैल चुका था। यू फुलिश बॉय क्राइड हिज मदर, यू शुड हैव पुट इट इन योर हेड। अब उसकी मम्मी ने क्या कहा, यू फुलिश बॉय, मूर्ख लड़की, क्राइड हिज मदर, रोते हुए उसकी मम्मी ने कहा, यू फुलिश बॉय यू शुड हैव पुट इट ऑन योर हेड, तुम्हें इसको अपने सर के ऊपर रखना चाहिए था, जग को हाथ से पकड़ के अपने सर के ऊपर रखना चाहिए ताकि ये फैले ना। यस मदर, उसने बोला जैक ने। यस मदर सेड जैक, आई शैल डू द नेक्स्ट टाइम, मैं यही करूँगा अगली बार से। फिर यू हैव बीन फुलिश फॉर द सेकेंड टाइम जैक, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, सेड मदर। तुम सेकेंड बार भी फुलिश मूर्ख बन गए, अब नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखना, उसकी मम्मी ने कहा। नेक्स्ट डे ही वर्कड विद अ फार्मर इन द फील्ड, अगले दिन वो कहाँ काम करने लग गया, एक किसान के पास खेत में। आफ्टर मच हार्ड लेबर ही गॉट अ बिग पीस ऑफ चीज़ इन रिटर्न बाय द फार्मर, और बहुत मेहनत करने के बाद, पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद उसको क्या मिला, उसको मिला चीज़, एक बड़ा टुकड़ा मिला चीज़ का। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, उसको उसकी मम्मी के कहे हुए शब्द याद थे। ही पुट द चीज़ ऑन हिज हेड एंड वेंट होम, तो उसने क्या करा, अपनी अक्ल तो नहीं लगाई, जो उसकी मम्मी बोल रही थी वही करा उसने करा, उस चीज़ के टुकड़ों को उसने अपने सर के ऊपर रख लिया और घर जाने लगा। द डस्ट स्टक ऑन द चीज़ एंड द हीट ऑयल इट बाय द टाइम, और जो धूल मिट्टी उड़ रही थी ना रास्ते में, वो सब उस पर चिपक गई चीज़ पे,
और क्या हुआ, और जो हीट थी और जो गर्माई जो हो रही थी ना सन की या सूरज की, उससे वो बिल्कुल स्पॉइल्ड हो चुकी, ख़राब हो चुकी थी। बाय द टाइम ही रीच्ड होम इट हैड बिकम यूज़लेस, और जैसे ही वो घर पहुंचा तो वो जब तक तो बिल्कुल यूज़लेस हो चुकी थी, मतलब किसी काम की वो नहीं रही थी चीज़। Oh, what have you done to this piece of cheese? Said mother angrily. You should have brought it carefully in your hand. अब उनकी मम्मी फिर गुस्सा हुई कि तुम इसके साथ क्या करके लाए, ये बहुत ही गंदी हो चुकी है। गुस्सा किया उसकी मम्मी ने, इसको तुम्हें कहाँ रखना चाहिए था, अपने हैंड्स में रखना चाहिए था। मदर आई प्रॉमिस आई शेल डू द नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ प्लेड इट जैक। अब फिर जैक ने बोला ठीक है मम्मी, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। निवेदन किया, प्लेड इट जैक मीन्स उसने, जैक ने निवेदन किया ठीक है मम्मी, मैं अगली बार से ध्यान में रखूँगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसकी सेकंड वीडियो में रीड करेंगे। ओके, इसको चैप्टर को रीड कीजिए और समझिए कि इस स्टोरी में आखिर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट करेंगे, बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।